देश की युवा शक्ति को, छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए छात्र संघ चुनावों की व्यवस्था महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में की गई। छात्र संघ चुनावों की जब से व्यवस्था हुई है, तब से छात्र संघ चुनाव जो है, वो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं। छात्र संघ चुनावों को नियंत्रित रूप से या संयमित रूप से या इसको किसी भी तरह के अनुशासन से बाहर नहीं जाए, इसके लिए बाकायदा कमिटीज भी बनी हुई हैं। विश्वविद्यालयों के स्तर पर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नियम कानून कायदों के साथ। राजस्थान में पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। अशोक गहलोत की सरकार भी 2 साल चुनाव नहीं करा पाई और भजनलाल शर्मा की सरकार का ये तीसरा साल है आने के बाद सत्ता में। चुनावों को लेकर स्पष्टता नहीं है, कोई कोई स्थिति नहीं है। तो ऐसे में छात्रों की जो निराशा है वो इतनी बढ़ गई है कि आज सुबह-सुबह राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर में छात्रों ने चुना टंकी पर चढ़ना, यानी कि ध्यान आकर्षण का प्रयास एनएसयूआई की तरफ से किया गया। सवाल ये है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है? क्यों नहीं सरकार चुनाव करा पा रही? भजनलाल शर्मा छात्रों की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? क्या परेशानी आ रही है? बार-बार कहा गया कि जो विश्वविद्यालयों के कुलपति की जो रिपोर्ट है, वो इसके पक्ष में नहीं आ रही है। लेकिन कितने दिन तक? या तो ये कह दें कि छात्र संघ चुनाव किसी भी सूरत में अब वापस शुरू नहीं होंगे, तो छात्र वैसे अपनी रणनीति बनाएँ। खास करके दिल्ली में जो जेन-ज़ी का आंदोलन हुआ, उसके बाद ये बात और तेज हो गई है कि क्या अब छात्र राजस्थान में सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे? क्या उतनी ताकत लगा पाएँगे? छात्र संघ बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, एबीवीपी का। लेकिन जब सत्ता में जो सरकार होती है, उससे जुड़ा हुआ संगठन उतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं करता है, जितना विपक्ष का संगठन करता है। इसलिए एनएसयूआई जो है, वो इस वक़्त आक्रामक अंदाज में है। कितनी आक्रामकता बरकरार रह पाती है, दिखा पाती है, समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उदयपुर से जुड़े हैं। रमेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई के हैं और महेश चौधरी एनएसयूआई से जुड़े हैं। विजय पाल पुड़ी हैं, छात्र नेता हैं, वो भी एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, जो कि आज सुबह-सुबह टंकी पर चढ़कर ये पूरा जो सुर्खियों में आने का उन्होंने काम किया। तो शुरुआत में रमेश भाटी जी आपसे करती हूँ। हर बार जब छात्र संघ चुनावों का समय आता है, तब 1-2 बार हम भी चर्चा करते हैं। आप कुछ 2, 4, 10 दिन तक हंगामा करते हैं। लेकिन आपकी ताकत बहुत कम है। आप इतने कमज़ोर हैं कि सरकार को अपने अस्तित्व का एहसास नहीं करा पाते हैं। जैसा पिछले सालों में हुआ है, वैसा ही इस बार होगा? अपना ऑडियो ऑन करिए रमेश भाटी जी। इस बार हमने इसीलिए जो है पूर्व में ही, क्योंकि आप देखिए जुलाई का अंतिम जो हफ्ता होता है उसमें ही कहीं ना कहीं सरकार को छात्र संघ चुनाव की घोषणा करनी होती है और हमें ये आभास हो गया कि सरकार इस बार भी छात्र संघ चुनाव करवाने की मंशा नहीं रखती है। इसीलिए हमने अभी से ही पहले हमने सरकार के स्तर पर मंत्रियों से चिट्ठी लिखना, यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना, तमाम जो भी प्रयास हम कर सकते थे छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार को जो चेतावनी दे सकते उस पर काम किया। लेकिन जब हमें लगा कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, हमारी मंशा उनकी ऐसी है नहीं कि वो चुनाव करवाए, तो आखिरकार हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और आज उसी का नतीजा है कि हमारे जो तीनों साथी हैं वो टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी केवल एक जायज मांग यही है कि सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, चुनाव के समय जो वादा किया था, उसी चुनावी वादे को सरकार निभाए और छात्र संघ के चुनाव करवाए। बहुत स्पष्ट मांग है। विजय पाल पूरी जुड़ गए हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं अभी भी और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजय पाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यार भैया आधे घंटे में अंदर जरा अपने दोनों साथियों को और दिखाइए। देखिए बाकी लोग कहाँ है, बाकी लोग भी तो है ना।
मैम सॉरी, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अच्छा, सुन नहीं पा रहा हूँ। आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ भी आवाज आवाज नहीं पहुंचे आ इसकी रही। व्यवस्था करते हैं। तब तक मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास आ रही हूँ। विजय पाल पुरी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे इसकी व्यवस्था टीम कर रही है। आप जरा कैमरा घुमाकर दिखाइए आपके पास वाले साथियों को भी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये जो सरकार का रवैया है, अप्रोच है, हमेशा खास करके भजन लाल जी की सरकार के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर निरुत्तरता मिलती है, जवाब नहीं मिलते हैं, स्पष्टता नहीं है। ये 2 साल हो गए, तीसरा साल भी ऐसे ही निकलेगा छात्रों का। अगर सरकार ये सोचती है कि नहीं चुनाव कराने हैं, तो छात्रों को शांति से ये विजय पाल जुड़ गए वापस। हाँ विजय जी पाल बिल्कुल, अब पूरी, सुन पा रहा हूँ मैम आपको। विजयपाल जी, पहले तो मुझे अपने छात्रों को भी एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए, कौन कौन आपके साथ छात्र हैं जो टंकी पर चढ़े हुए हैं। जी मैम, मेरे इनका, साथ एनएसयूआई के छात्र नेता कोशेन खान है, यो ना, और एनएसयूआई से छात्र नेता पियोना जाट जी हैं। हाँ, आप बैठ जाइए, आप इन दोनों को भी साथ बैठा लीजिए अपने। जी तो ज्यादा अच्छे से हम आप दोनों की बातों को, आप तीनों की बातों को सुन पाएंगे। तो आप दरअसल जी 3 लोग वहां पर इस वक्त टंकी पर चढ़े हुए हैं। आप लोग 3 जी लोग हैं, कोई और भी आपके साथ हैं? जी, हम 3 लोग ही हैं अभी तो। अच्छा, तो ये आपने कार्यक्रम कब शुरू किया? आपके ज़हन में कब आया कि आपको टंकी पर चढ़ना है? और अब आपने अभी तक सुबह से लेकर अब तक क्या-क्या किया, ज़रा बताइए? देखिए मैम, ऐसा कोई इंस्टेंट तो चीज नहीं हुई, लेकिन हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराए। इसके लिए हमने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, पुलिस की लाठियां खाना, पुलिस के मुकदमे झेलना, जेल में रात बिताना, सारे काम किए मैम हमने। लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अभी भी 16 दिन है, यूनिवर्सिटी गेट पे धरना चला हुआ है, लेकिन उसके बाद जूद भी 16 दिन तक सरकार को कोई सुनवाई नहीं हुई, भूख हड़ताल चल रही है। इसलिए हमने लगा कि अब हमें आत्मघाती जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। सरकार ऐसे नहीं झुकेगी, सरकार को झुकाने के लिए कुछ आत्मघाती कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे इससे हमें क्यों ना नुकसान हो, लेकिन हम हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। इसलिए हमने मैडम आज सुबह 7 बजे हम इस टंकी पे चढ़े, और लगभग हमें अभी 11 घंटे हो गए हैं पूरे। हम पानी की घूंट तो पी रहे हैं, पानी तो हम थोड़ा हमारे साथ लेके आए थे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं खाने पीने को। और अभी तक कोई भी सक्षम व्यक्ति हमसे बात करने के लिए आया नहीं है। अभी एडीएम साहब भी आए थे, और लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए। देखिए, ज्ञापन देने के लिए हम टंकी पे नहीं चढ़े, ज्ञापन तो हम पिछले 4 साल से सरकारों को दे रहे हैं, लेकिन ज्ञापन से हुआ क्या? किसी ने हमारी सुध नहीं ली। इसलिए ज्ञापन देने तक की हम मानेंगे नहीं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे, हमें छात्र संघ चुनाव पे कोई मजबूत आश्वासन सरकार का मंत्री दे, तभी हम टंकी के नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम उतरेंगे नहीं। ठीक है। विजय पाल, आपके पास जो आपकी साथी हैं महिला, उनका परिचय दीजिए और उनसे भी बात करवाइए कि दरअसल सुबह से आप लोगों ने सिर्फ पानी किया हुआ है। एडीएम साहब आए, एडीएम साहब ने कहा ज्ञापन दे दो, आपने कहा ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। जब तक उनका नेटवर्क वापस कनेक्ट होता है तब तक डॉक्टर मुनेश अरोड़ा मैं आपके पास आ रही हूँ। मेवाड़ संभाग की क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? मेवाड़ में भी मीना जी यही कमोवेश यही स्थिति है जो आप जयपुर की दिखा रहे हैं। कल यहाँ भी स्टूडेंट्स धरने पर बैठ रहे हैं, और उनकी मुख्य मांग तो चुनाव के साथ साथ में जो अव्यवस्था है उसको लेकर भी है। उसमें सूर्यपाल सिंह जी हैं जो छात्र नेता हैं, प्रताप नगर थाना इंचार्ज अजय सिंह राव आए उनसे बात करने के लिए, और अधिकारियों ने बात की, मगर अभी तक वो बात बनती नजर आ नहीं रही। उनकी मांग तो अड़ी हुई है, बैठे तो वो। मीना जी, बात ये नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, विजय को मगर वापस कनेक्ट करिए प्लीज, तब तक जब तक मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा से बात कर रही हूँ। विजय और उनके साथियों को वापस कनेक्ट करिए। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी। मीना जी, बात ये कि सरकार की मंशा क्या है? 4 साल तो हो गए बगैर चुनावों के छात्र इंतजार कर रहे हैं। पांचवा सत्र शुरू हो गया है, और उम्मीद करते थे कि इस बार होंगे, मगर जिस तरह के दिल्ली के हालात बने हैं
और जिस तरह से नगर निकायों के चुनाव राजस्थान में होना बाकी है और हाई कोर्ट प्लीज मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन ये विजय और इनके साथी जो हैं, वहां नेटवर्क का इश्यू भी है। मैं उनके पास एक बार वापस जाती हूँ। विजय पाल जरूर कोड़ी, जरूर जरूर आपके साथ जो जो एनएसयूआई की महिला नेत्री हैं, उनका नाम, आप अपना ऑडियो ऑन करिए और उनसे भी परिचय कराइए हमारे दर्शकों का। न्यूज 24 पर वो तीनों विद्यार्थी एनएसयूआई के इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो टंकी पर चढ़े हुए हैं, जिनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव समय पर हो। आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए कि दरअसल अभी तक प्रशासन की तरफ से एडीएम के अलावा और कौन आया। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि इंटरनेट की परेशानी है। हालांकि मैं वापस आती हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास। तो आपने बताया कि मेवाड़ में भी लगभग यही स्थिति है। तो एनएसयूआई तो मांग कर रहा है, एबीवीपी क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब? एबीवीपी तो अभी इंतजार कर रहा है सरकार के इशारे का। कहने को तो कह देगा, मगर उससे सरकार का जो इशारा आएगा, एबीवीपी की गाइडलाइन तो वहां से आएगी ना। अभी तो सरकार खुद ही पशु-पेच में पड़ी है पंचायत राज चुनावों को लेकर के और नगर निकायों के चुनावों को लेकर के। हाई कोर्ट का प्रेशर आ रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा उसके बाद भी। और जिस तरह के दिल्ली के हालात बने, उससे तो युवाओं की स्थिति आपने देख ली, उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ा, उनकी क्या सोच है। ये विजय पाल कोड़ी और ये इनके साथी वापस जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, प्लीज बताइए प्लीज। अपना। वहां पर एक्चुअली हवा भी बहुत ज्यादा है, ऊपर हाइट पे इतने ज्यादा हैं ये लोग, और लाइट भी जाने वाली है। तो आप लोग आज नीचे कब तक आने की योजना बना रहे हैं? मैम, जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। सिर्फ आज रात की बात नहीं है, हमें कई रातें काटनी होगी, हम काटेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो जबरदस्ती की प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तब कोई सकारात्मक चर्चा हुई नहीं है, कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, तो हमारे लिए ना बराबरी है। आश्वासन है मैम, आश्वासन 4 सालों से हम दे रहे हैं, ज्ञापन 4 सालों से दे रहे हैं। 4 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं और आपने ये कहा कि आप लंबे समय तक यहीं पर रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप आपके साथ जो आप तीनों साथी लोग हैं, क्या ये अनशन भी इसका हिस्सा है? खाना-पीना भी छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल मैम, सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम जल्द ही आमरण अनशन की भी घोषणा करेंगे। तो हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर मांगे मानी गई तब तो ठीक है, हम सलामत नीचे आ जाएंगे, और मांगे नहीं मानी गई तो हम जल्द ही आमरण अनशन की घोषणा कर और ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आपने ये जो योजना बनाई है, ये आपके आला नेतृत्व से अनुमति लेकर बनाई है? जी नहीं मैम, ये संगठन के साथियों ने बनाई है और हमने बनाई है ये योजना, जिसमें हमने एग्जीक्यूट करके और मजबूती से हम इस योजना पर खरे उतरे और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका आलाकमान इस विषय पे क्या सोचता है? आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? आपको डर तो नहीं लग रहा? मैम, जब हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उससे बड़ा हमारे साथ बुरा क्या हो सकता है? डर किस बात का? बचा क्या हमारे पास? और हमारे जी, आला कमान, हमारे संगठन का छात्र हितों में लड़ने का प्रथम प्रमुखता रहती है, तो संगठन इसके साथ है पूरी तरीके से। संगठन साथ है, एनएसयूआई साथ है। कांग्रेस पार्टी के स्तर पर कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? यहाँ पर मैम हमारी बातचीत नीचे प्रशासन से थोड़ी बहुत हो रही है। कांग्रेस लीडर अपने हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और छात्र संघ से निकले हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध भी करूंगी कि जो भी छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं वो उसकी अहमियत समझकर इस धरना प्रदर्शन को समर्थन करें। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी? रात को कैसे रात निकालेंगे यहाँ पर? मैम, लाठियां खाली है, मुकदमे खाली हैं, तो डर किस बात का? और हम राजस्थान की इस वीर भूमि से आते हैं, देश के नौजवान हैं, डर आप बिल्कुल नहीं अपने है। बारे में बताइए, कहाँ-कहाँ आपने इससे पहले छात्र नेता के रूप में काम किया है?
मैंने सबसे पहले 2022 में चुनाव लड़ा था और जहाँ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कॉलेज से मैं महासचिव रही हूँ और 2023 का मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट रहा है। तब से मैं छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और आज वही लड़ाई में लड़ रही हूँ। जी, तो अच्छा ये लग रहा है कि महिला नेतृत्व जो है वो भी बराबर जो है वो सहभागिता दिखा रहा है। आपके जो तीसरे साथी हैं, उनसे भी हमारी बात कराइए, हमारे दर्शक जाने उनके बारे में भी कि दरअसल आप जी तीनों लोग जो यहाँ पर हैं, उन तीनों की मंशा क्या है? आप लोगों ने कैसे यहाँ पहुँचने का निर्णय लिया? और कितना लंबे समय तक आपने बताया कि अब आप आमरण अनशन की तरफ भी जा सकते हैं। तीसरे साथी से मिलवाइए। जी बिल्कुल मैम। क्वेश्चन आप अपना नमस्कार। परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं कोसेन खान एमएसवे इकाई उपाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी इस मांग को उठाने में, प्रमुखता से उठाने में आपने हमारा समर्थन दिया, हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता तक, हमारे छात्रों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम 4 साल से, पिछले 4 साल से, जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा क्योंकि वहाँ काफ़ी हाइट पर हैं वो लोग। हालाँकि हाइट पर नेटवर्क का इश्यू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके मोबाइल चार्जेस कैसे हो रहे हैं उनके सामने सुबह से वहां पर हैं, तो वो भी एक समस्या है कि आपकी डिवाइस कितनी इक्विप्ड है। ये लोग खुद खाना पीना कुछ सुबह से किए नहीं है, तो इक्विपमेंट अपने शस्त्र जो है, अस्त्र शस्त्र, वो साथ लेकर जाना चाहिए। रमेश भाटी जी, टीम आपकी है जो अब वहां पर जुटी है साथ देने के लिए। हम नीचे अगर आप देखें हमारे लोग खड़े हैं, जो हमारे यहाँ पीसीसी से प्रभारी लगे हैं राहुल भाकर, वो भी सुबह से मौका वारदात पर हैं। तमाम जो भी साथी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे विनोद जाखड़ जी हों, वो लगातार फोन के संपर्क में हैं। एडीएम साहब से भी जब बात हो रही थी तब हम लोग वहीं थे और एडीएम साहब कह रहे हैं कि आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए, मैं सर कहाँ तक पहुंचा दूंगा। तो जब लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमने मिनिस्टर तक को ज्ञापन दे दिया, पिछले बार हम चीफ मिनिस्टर को भी ज्ञापन देकर, ज्ञापनों से कुछ नहीं हो रहा। हम सरकार से चाहते हैं कि भाई सरकार हम में मंत्री स्तर का कोई व्यक्ति आकर हमें ये आश्वस्त करे कि भाई इतनी तारीख को हम छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर देंगे, या हमारी मंशा है। सरकार केवल टालम टोल कर रही है। अब लगातार जो अंदर खाने हमें बात आ रही है वो ये कि हम नगरीय निकाय के चुनाव है इसलिए हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते। तो ये कोई रीजन नहीं होता। जबकि आप सरकार जब हाईकोर्ट में जाती है तो कहती नहीं नहीं हम चुनाव समय पर करवा अच्छा, लेंगे, रमेश क्यों नहीं रमेश करवाएंगे। तौहीद खान जुड़ गए वापस। आप लोगों के पास अपने फोन चार्जेस करने के लिए चार्जेस हैं, मतलब आपके पास चार्ज जी, करने के डिवाइस। बिल्कुल हमारे पास, हम पावर बैंक और हमारे पीने का पानी हम साथ लेकर के आए हैं। हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम इस तो फुल सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है इतनी आसानी से। आप फुल तैयारी के साथ गए हैं मतलब। जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम पिछले पूरे 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, और पूरे राजस्थान की सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग अपना थोड़ा ध्यान भी रखिए, लेकिन क्या अगर ये मांग लंबी लंबे समय तक नहीं मानी गई और आप लोगों को जबरदस्ती नीचे उतारा गया, तो उसकी क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हमारे पास और भी रास्ते हैं। अगर ये हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम आत्मदाह की तरफ बढ़े। हम आत्मदाह तो काफी बुलंद इरादों के साथ गए रमेश भाटी जी, आत्महत्या तक के लिए तैयार हैं। मैम बेचारे परेशान है ना, बहुत समय से लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कैंपस में तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ये केवल इस व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, ये संपूर्ण छात्र वर्ग की मांग है। रही बात आप जब अरोड़ा जी से पूछ रहे थे ना कि एबीवीपी का क्या, चालू है। आपने देखा ये दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, इसके बाद डीयू के चुनाव में भी एबीवीपी की बहुत बुरी स्थिति है। और ये सर्वविदित है कि अब इस बार जब छात्र संघ का चुनाव होगा और कैंपस में जो नई जनरेशन है जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, ये घुसने नहीं देगी कैंपस में। और घुसेंगे जब एबीवीपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी तो उनसे पूछेंगे
कि भैया आप कहाँ थे। ये लोग प्रधानमंत्री से सवाल करने से नहीं डरते, वो लोग कार्यकर्ताओं से, अपने कलीग से क्यों डरेंगे, और पूछेंगे उनसे कि जब हमें लाठियां पड़ रही थी, हमारे पर लाठी चार्ज हो रहा था, हम हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे। और इसी वजह से सरकार डरी हुई है कि अगर हमने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की और छात्र संघ चुनाव हुए तो हमारे डबल जीरो आएंगे, और इसी वजह जी से वो नगरीय निकायों की आड़ लेकर ये छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाना, जबकि उनके मैनिफेस्टो में, उनके जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख मांग है, जिसके वो कह रहे थे ना ये हमारा गारंटी पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है हमारा गारंटी पत्र। तो हम वही कह रहे हैं कि भाई आपकी जो गारंटी थी उस गारंटी का क्या हुआ। जो प्रदेश भर के लाखों छात्र हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई इस जो गारंटी आपने हमें दी थी उस गारंटी का क्या रहा। जी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, सरकार के लिए अब रास्ते उतने आसान नहीं है। 2 साल आपने निकाल दिए ढुलमुल रवैये के साथ। इस बार एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी निकालने नहीं देगी, ऐसा दिख रहा है, लग रहा है। बिल्कुल बात तो सही है। जिस तरह से माहौल दिल्ली के बाद फेवर में आया है, कांग्रेस चाहेगी कि उसका पूरा का फायदा उठाया जाए, एनएसयूआई भी चाहेगी पूरा फायदा उठाया जाए, एसएफआई भी चाहेगी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी चाहेगी कि पूरा फायदा उठाया जाए। मगर मीना जी एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि मोहन भागवत आरएसएस जो प्रमुख संचालक है, उन्होंने कहा है कि आज का यूथ बात करना चाहता है, उससे बात करिए, उसके ऊपर थोपिए मत। तो जो एक राह संचालक ने दिखाई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नसीहत है। वो उसको और बढ़ेंगे और काम करेंगे, जैसा मोदी जी ने किया 2 बार, माई फ्रेंड करके बच्चों को बुलाया 2 बार, माई फ्रेंड करके कहा। एक प्रधानमंत्री का अपने स्टूडेंट्स को माई फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि वो उसको अपने पोर्टफोलियो में लेने के लिए बढ़ रहे हैं। जो जख्म आया है दिल्ली के, उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खैर अभी तो समय है, क्योंकि नगर निकायों के चुनाव का प्रेशर ज्यादा है बनिस्पत स्टूडेंट के इलेक्शन के प्रेशर से। तो समय यह बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन दोनों स्थितियों को निपटती है। मगर मेरा ये मानना है कि सरकार अभी इस पोजीशन में नहीं है कि चुनाव करा सके, क्योंकि अभी तक एबीवीपी की कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है बाजार में, किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही है। अगर आती तो जरूर ये अभी इससे पहले उठाते बात, मगर सरकार की तरफ से सिग्नल नहीं आ रहा एबीवीपी को कि अभी आप चुनाव को लेकर के कोई माहौल इस तरह का पैदा करके जो सरकार के सामने हर्डल पैदा करे और सरकार के खिलाफ कोई माहौल बने। अगर कोई हिंट आता तो एबीवीपी जरूर मांग उठाती कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि हिंट पहले वहां से आता। मगर चुनाव का लेकर अभी कोई हिंट मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई चुनाव वाला। मगर एनएसयूआई ने जो प्रेशर डाला है सब जगह पे, उदयपुर में भी हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, तो ये जरूर ये प्रेशर डालेगा और सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगा प्रेशर कि कितना चुनाव है के। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, प्रेशर कितना है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस विषय पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। एबीवीपी का कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। हमने एबीवीपी के कैसे कम से करेगा? कम 5 लोगों से बात करने की कोशिश की, बीजेपी ने इसका अपना इस, प्रवक्ता नहीं भेजा। इसका जवाब मीना जी मैं देना मीना चाहता हूँ। जी, मीना जी आप उनके दुखती नस को छेड़ोगी तो वो दुखती नस पे हाथ रखने देंगे आपको? मैं यही कैसे कह रहा रखने हूँ देंगे कि आपको दुखती नस? यही कह रहा हूँ, अभी जैसलमेर वाला प्रकरण आप सबको पता होगा। जैसलमेर में एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता थे, उनको बहुत बुरा मारा है थाने में, और उनकी कोई गलती नहीं थी। तो सरकार उनकी कितनी सुन रही है तो सबको पता है। और उसके बाद एबीवीपी ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना। तो उनकी कितनी सुन रही है सरकार ये तो सब लोगों को पता है। और मोरली उनका सबका डाउन है सरकार में। वैसे भी उनके कोई मंत्री, ना मंत्री सुन रहे हैं, ना कोई और सरकार का पदाधिकारी सुन रहा है। तो वो तो खुद बहुत बेचारे पीड़ित और शोषित हैं। जी, तो फिर रमेश भाटी जी, ये योजना कितनी लंबी है? मतलब ये आप एक आंदोलन के रूप में अब इसको बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि तीनों छात्र छात्राओं ने कहा कि वो नीचे नहीं उतरने वाले हैं, इसको लेकर आपकी रणनीति एकदम मजबूत है? देखिए ये तो इन्होंने खुद ने भी कहा कि हम बहुत मतलब पीने का पानी अपना लेकर आए हैं, पावर बैंक्स हम लेकर आए हैं, ताकि अगर हमें 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी निकालने पड़े तो हम उससे मेंटली
और आगे जा सकते हैं, वो आपने भी सुन लिया होगा। दूसरी बात ये कि ये केवल जयपुर तक सीमित नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही जो नजरिया आज हमें जयपुर में दिख रहा है, जो नज़ारा जयपुर में दिख रहा है, ये प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिखने को मिलेगा। वहाँ पे भी जो पदाधिकारी है वो इसी तरीके से अलग-अलग तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार के कानों में जू रेंगे और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणाएं हों। क्या करना चाहिए भजन लाल जी को? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सुनते हैं कितनी वो न्यूज़ 24 के दर्शकों की और हमारे पैनलिस्ट की, लेकिन हमारा काम है उन्हें सुनाना। तो भजन लाल शर्मा जी, राज्य के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? मीना जी, आपकी तो सीधी बात होती है, आप सीधा समझाएं ना उनको कि छात्र संघ चुनाव कराएं। तो जब बच्चों की मांग है तो क्यों नहीं छात्रों की मांग को पूरा किया जाए? छात्र संघ मांग कोई अन्याय थोड़ी ना है, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। कब तक आप टालेंगे? कब तक भजन लाल सरकार टाल के रखेगी इस चीज को? एक सीमा होती है। आज जो बच्चा बीए में आया था, वो बीए पूरे करके एमए पूरी होने वाली है अब उसकी 1 साल बाद। कब लड़ेगा वो चुनाव? कब वो जो अपने सपनों को देख रहा है आगे बढ़ने के, वो कब पूरा करेगा? जो बेचारे एमए में थे वो तो पास आउट करके पीएचडी आउट होने वाले होंगे। उनके जिंदगी अवसर कब आएगा? मीरा जी, आपको याद है हमारे समय पे कई लोग तो बार बार एडमिशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि चुनाव लड़ना है। बीए खत्म हो गई तो एलएलबी, एलएलबी खत्म हो गई तो एलएलएम, एलएलएम खत्म हो गई तो कोई और डिप्लोमा, ताकि एक बार चुनाव करने का लड़ने का मौका मिल जाए। आखिर एक सीमा होती है मीना जी, धैर्य की भी एक सीमा होती है। आप अपनी परिस्थितियों की, अपनी अनुकूलता की वजह से छात्रों को उनके लाभ से क्यों वंचित करना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं है, ये तो नहीं है कि नगर निकायों के चुनाव के जो कर्मचारी लगने हैं वो छात्र संघ में लगेंगे। उनका अपना स्ट्रक्चर है छात्र संघ के चुनाव कराने का, उनके लिए अपने टीचर्स है, अपनी व्यवस्था है। उसके लिए ये कह करके नगर निकायों के चुनाव है हम अभी नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते भाई? कौन सा भार आ रहा है आप पे? स्टूडेंट अपना भार खुद झेलता है, उसके अंदर सारी व्यवस्था है, चाहे स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हो, चाहे यूनिवर्सिटीज के प्रशासन हो। वहां पे कहाँ अड़चन आ रही है? आपको तो खाली एक बात करनी है, उनको निर्देश देना है सरकार को, और शिक्षा मंत्री को इस मामले में सामने आना चाहिए। बेरवाजी इस चीज के अंदर क्यों नहीं उच्च शिक्षा मंत्री सामने आते? टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मंत्री क्यों नहीं सामने आते? इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही? क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं? मगर डर ये है कि दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में जो हालात बने हैं, कई वो रिवर चले गए और हालत बिगड़ गई, और यूनिवर्सिटीज में हालत खराब हो गई, या कॉलेजेस में हालत खराब हो गई छात्र चुनाव में बीजेपी की, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा नगर निकायों पे पड़ेगा, और नगर निकायों पे असर पड़ने का मतलब आने वाले विधानसभा के चुनाव पर असर। इसलिए सरकार को डर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन डर कर कैसे निकलेगा? विधानसभा चुनाव तक अगर डर कर रहेंगे तो उसके परिणाम तो और ज्यादा खराब होंगे। बहरहाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त जो है वो काफी परेशानी वाली बन सकती है भजन लाल शर्मा, राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लिए। समय रहते भांप लेंगे तो गलतियों से बचेंगे और ज्यादा बड़ी परेशानी से बचेंगे, नहीं तो मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अब ताकत छात्र नेताओं ने, छात्रों ने दिखानी शुरू कर दी है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं कि एनएसयूआई का ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना है, ये जो विरोध का तरीका है, ये कितना सही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। टंकी पर चढ़े छात्रों को उतर जाना चाहिए या वहीं पर रहना चाहिए जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाए? आत्महत्या की चेतावनी देना छात्रों की तरफ से कितना सही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।